आपको राज इंग्लिश क्लासेस में स्वागत है। मैं हूं आपका अवधेश राज। आपको उपसर्ग और प्रत्यय की थोड़ी सी जानकारी देने जा रहे हैं। ये बिहार बोर्ड में हम लोग को 9th, 10th, 11th अथवा 12th में ही पूछता है। कभी कभी सवाल कैसे पूछेगा बिहार बोर्ड में, यह भी हम बताएंगे। उपसर्ग और प्रत्यय कैसे पूछेगा और पहले इसकी जानकारी देंगे, और बिहार बोर्ड में कैसे आएगा इसे भी हम बताएंगे। आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहले बताएंगे कि उपसर्ग क्या है। तो अंग्रेजी में से हम लोग प्रीफिक्स कहते हैं। अंग्रेजी में से प्रीफिक्स कहते हैं और इसे सफिक्स कहते हैं। दोनों का क्या है वो बताने जा रहे हैं कि उपसर्ग क्या है। तो उपसर्ग उस शब्दांश या अव्यय को कहा जाता है जो किसी शब्द के पहले लगकर, यानी शब्द के पहले उपसर्ग में उ पहले, और प्रत्यय जब बताएंगे रटाएंगे कि प्रत्यय प से प्रत्यय और प से पीछे, ठीक ना। यह देखिए यहाँ पर बताएंगे। तब यहाँ याद करना है कि उस शब्दांश या अव्यय को कहा जाता है जिसके पहले लगकर उसके अर्थ में भिन्नता ला देता हो, उसे उपसर्ग कहते हैं। याद है, कभी कभी 2 नंबर के यह भी पूछता है कि उपसर्ग और प्रत्यय में क्या अंतर है। यह भी अंतर करके हम दिखाएंगे आपको। तो शब्द के अर्थ में शब्द जो उपसर्ग बताने जा रहे हैं उसकी कुछ विशेषताएं भी है, उसी पर हम अंतर कर पाएंगे। जैसे आपका है, शब्द के अर्थ में एक नई विशेषता आती है, यानी कि शब्द में जब पहले जुड़ता है तो उसमें विशेष प्रकार के अर्थ देता है। इसीलिए हमने शब्द के अर्थ में एक नई विशेषता आती है, ये शब्द हम आपको बता रहे हैं। फिर है दूसरा, शब्द के अर्थ में प्रतिकूलता उत्पन्न होती है। किसमें? आपका उपसर्ग में। ये तीनों याद रखना है कि किस प्रकार से उपसर्ग का परिभाषा देंगे और 2 को इसकी विशेषताएं। तो याद रखें, नोटेबल पॉइंट क्या है, सब हिंदी का ही है, पर हिंदी में संस्कृत के 20 उपसर्ग होते हैं। याद रखेंगे, हिंदी में संस्कृत के 20 उपसर्ग होते हैं और हिंदी के 10 उपसर्ग होते हैं, तथा उर्दू के 12 उपसर्ग होते हैं या उससे अधिक भी। इस सब हिंदी में ही प्रयोग होता है, पर हिंदी के मात्र कितने हैं? 10 होते हैं और संस्कृत के 20, और यहाँ पर उर्दू में 12 उपसर्ग से भी अधिक प्रयोग होता है। जैसे हम हिंदी के कुछ अवलोकन कराएं कि हिंदी के उपसर्ग 12 हम दिखाएं आपको। याद रहे, यहाँ पर देखिए अ लिखा हुआ है, एक अन है। तो अ का मतलब है, अर्थ हम बता रहे हैं कि अभाव होता है या निषेध होता है। अभाव होता है या निषेध होता है। उससे शब्द कैसे बनता है? अचेत, अनजान, अनमोल। ये सब अभाव उत्पन्न कर रहा है। सभी शब्द बनेंगे जो अभाव उत्पन्न करेगा। अब अध मतलब होता है आधा। अध मतलब आधा। जैसे अधकच्चा, अधखिला, अधपका, ये आपका आधा का बोध कराएगा। फिर है आपका ऊन। ऊन मतलब होता है एक कम। ऊन का मतलब होता है एक कम। या जैसे 19, 29, तो 19 तो यानी 20 में कम, 29 तो 30 में कम, 49 तो 50 में कम, 59, ये शब्द ऊन का मतलब होता है एक कम। याद रखेंगे। अब तो इसका मतलब होता है हीनता या निषेध, यानी औसत, अवगुण, औसत। ये ऐसे शब्द हैं जो हम लोग का हीन भाव उत्पन्न करता है। और आपका दु मतलब होता है बुरा अथवा हीन। दु मतलब होता है बुरा अथवा हीन, मतलब दुकाल होता है, दुबला होता है, अर्थात हीन है। कि दुबला कोई भी रहता है तो उसे हीन भाव से देखा जाता है। यहाँ नी मतलब निषेध अथवा अभाव विशेष, निषेध अथवा भाव। जैसे आपका हो गया निकम्मा, आपका हो गया निहत्था,
आपका हो गया निगोड़ा। इस प्रकार से आपका नी का मतलब, अब बिन मतलब होता है निषेध, माने बिन जाने, बिन बोया, बिन देखा, बिन जाना, बिन चाहा इत्यादि। उसी प्रकार से भर भी आपका उपसर्ग है। तो भर मतलब होता है पूरा अथवा ठीक। भर मतलब होता है पूरा अथवा ठीक, मतलब भर पेट, भरपूर, भरसक, भरदीन इत्यादि। और नो में आपका है कु अथवा क। उपसर्ग है कु अथवा क, जिसका हिंदी होता है बुराई कहिए या हीनता कहिए, जिसका मतलब होता है कुपात्र, कपूत, कुकाट, कुढ़ान। इस प्रकार के शब्द ये बुराई के लिए है। जैसे कुपुत्र लग जाएगा तो ये बुराई का शब्द है। और वहीं पर ही सु अथवा स, ये श्रेष्ठता, ये श्रेष्ठता और सात के अर्थ में आता है। श्रेष्ठता और सात के अर्थ में आता है, मतलब सु अथवा स। जैसे आपका हो गया सुडौल, यानी सात है कोई भी चीज है तो सुडौल। सपूत, ये अच्छे श्रेष्ठता का भाव है। सवेरा, सजग, याद रखेंगे। इसी प्रकार से संस्कृत और उर्दू का भी प्रयोग होता है। याद रखेंगे, जितना विद्यार्थी अध्ययन कर रहे हैं वो इनको स्क्रीनशॉट कर अपने कॉपी में अध्ययन करेंगे। चलिए, आपको हमने उपसर्ग और प्रत्यय में उपसर्ग को जानकारी पिछले वीडियो में दे दिए हैं। आज आए हैं आपको प्रत्यय देने के लिए। सबसे पहले हम अपनी जानकारी देना चाहता हूं। आप अपने YouTube चैनल पर राज इंग्लिश क्लास से लिखिए और वहां पर हमें पाइए। और मेरा नाम अवधेश राज आपकी सेवा में फिर से हिंदी व्याकरण का एक प्रत्यय पढ़ाने जा रहे हैं। और याद रहे, आपको ये पढ़ने का गुरुदक्षिणा भी देना होगा। आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। यही आपकी गुरुदक्षिणा है। इसके लिए कोई आपको रकम नहीं देना है, सिर्फ इसे आपको अध्ययन करना है और दूसरे विद्यार्थी को भी बताना है। आगे बढ़ते हैं कि आपको प्रत्यय बताने जा रहे हैं। देखिए क्या है प्रत्यय। प्रत्यय दो शब्द से बना है। प्रत्यय दो शब्द से बना है। प्रति प्लस अय। प्रति का अर्थ होता है साथ में पर बाद में। प्रति का अर्थ होता है साथ में पर बाद में। और अय का मतलब होता है चलने वाला। परिभाषा देंगे, उस शब्दांश या अव्यय को कहा जाता है, उस शब्दांश या अव्यय को कहा जाता है जिसके पीछे या अंत में, इसके पीछे या अंत में जुड़कर अर्थों में भिन्नता ला देता हो। आपका उपसर्ग पड़ा है जिसके आगे लगा रहे थे प्रत्यय में पीछे, उसे आपको प्रत्यय कहते हैं। जैसे बड़ा शब्द में आई जोड़ेंगे तब बन जाएगा बड़ाई। और बुढ़ापा में पा जोड़ेंगे, जैसे बूढ़ा में पा, बुढ़ापा को बनाना तब बूढ़ा में पा बनाने से ये हो गया आपका बुढ़ापा। प्रत्यय के भेद, प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, एक कृत प्रत्यय और दूसरा तद्धित प्रत्यय। पहला कृत प्रत्यय, दूसरा तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय कहता है क्रिया अथवा धातु के बाद जो प्रत्यय लगाते हैं उससे कृत प्रत्यय कहते हैं। याद रखेंगे, क्रिया अथवा धातु दो ही को है ये, क्रिया अथवा धातु के पीछे प्रत्यय लगाते हैं उससे हम लोग कृत प्रत्यय कहते हैं। और इससे बने शब्द को कृदंत प्रत्यय कहते हैं। याद रखेंगे, आपको क्या कहेंगे कृत प्रत्यय, तब क्रिया एवं धातु के पीछे लगाएंगे वो कहलाएगा कृत प्रत्यय और इससे बने शब्द को कृदंत प्रत्यय कहेंगे। अब आपको आते हैं कृत प्रत्यय या कृदंत प्रत्यय।
6 प्रकार के होते हैं। तो हमने अभी 3 की जानकारी दी है, अब 3 को अभी तुरंत बताएंगे। तब आता है कर्तरीवाचक, फिर आपका गुणवाचक और कर्मवाचक, फिर भाववाचक। इसी प्रकार से 6 और बताएंगे। 2 और वैसा कृत प्रत्यय जिनके कर्तरीवाचक कृत प्रत्यय बताने जा रहे हैं, या कृदंत प्रत्यय यह भी बोल सकते हैं। वैसा कृत प्रत्यय जिनके संयोग से बने शब्दों से क्रिया करने वाले का ज्ञान होता है। याद रखेंगे, वैसा कृत प्रत्यय जिनके संयोग से शब्दों से क्रिया करने वाला का ज्ञान होता है, उसे कर्तरी प्रत्यय कहते हैं। जैसे क्या क्या, वाला, सार, अक्कड़, या, आउ लगाकर हम बनाएंगे। जैसे आपका हो गया, देखिए आंख है, आई है, आलू है, एरा है, इया है, ओड़ा है। जैसे पढ़ने वाला, तो यहां ना को ने में बदल दिया गया है। जैसे आपका दयालु, इस प्रकार से हम लोग इसे बना सकते हैं। पियक्कड़। चलिए गुणवाचक, वैसा प्रत्यय जिसमें किसी विशेष गुण या विशेषता का बोध कराता हो, उसे गुणवाचक प्रत्यय कहते हैं। जैसे इसमें आउ, आवना, इया, वा, बिकना में लगेगा बिकाऊ, डरना में आवना, डरावना। ये प्रत्यय है आपका। अब आ गया कर्मवाचक प्रत्यय, वैसा प्रत्यय जिसमें कृत प्रत्ययों के योग से बने संज्ञा पदों के कर्म का बोध हो, उसे हम लोग कर्मवाचक कृदंत प्रत्यय कहते हैं। जैसे औना, हुआ, नी, हुई, ये है। तब बना शब्द बिछौना, पढ़नी, सुनी, हुई। इस प्रकार से यहां पर है। और बाद 3 और आपको अभी तुरंत बताते हैं कि किस प्रकार से। देखिए, आप लोग को प्रत्यय के 3 प्रकार बताए। अब बता रहे हैं आपको 3 प्रकार और। कर्मवाचक कृदंत प्रत्यय, भाववाचक कृदंत प्रत्यय और क्रियाद्योतक कृदंत प्रत्यय। ये सब आपकी आगे की क्लासों में सब पढ़ना होता है, पर 9th 10th में सिर्फ उसकी कौन सा प्रत्यय है, कौन उपसर्ग है, इतना ही तक पूछता है। पर बताएंगे कि कैसे पूछता है। पर विशेष जानकारी के लिए हम इसे आपको बता रहे हैं कि वैसा प्रत्यय जिसके अंत में आ, आनी, ए, ओ, ने, नी इत्यादि के योग से बने शब्द को आपका कर्मवाचक कृदंत प्रत्यय कहते हैं। याद रखना, आपको कृत प्रत्यय पढ़ावे, अब प्रत्यय में तद्धित प्रत्यय पढ़ावे आपका, उसमें है कृत प्रत्यय जिसमें आपको क्रिया से बने शब्द रहेंगे, जितना भी रहेगा। जैसे यह देखिए, आ, यह आ, तब झूलना में लगा हुआ है। इसके अंदर यहां पर एक प्रत्यय को हम लोग लोप कर दिए। देखिए, जैसे झूलना, ठीक ना, झूलना में आ लगाना है, तो इसको हटाना है, तो हो जाएगा आ, तब बना है इसको झूला, ठीक ना। उसी प्रकार से मथानी, तो मथना शब्द से बना हुआ। रेतना शब्द से बना हुआ है, रेती, तब न लगाए हैं आ, आनी, ऊ। इसी प्रकार अन्य इत्यादि। भाववाचक, वैसा प्रत्यय जिसके इकरण होने का बोध कराएगा। ये भाव, वैसा प्रत्यय जिसके अंत में अ, आव, आई, आप, आया, वट, हट, आवट, औता, त, ता, ती इत्यादि का बोध कराएगा, उसे हम लोग भाववाचक कहेंगे। जैसे देखिए, अ है, तो ये दौड़ना शब्द में लिखा है। दौड़ना ये ना क्रिया का बोध कराने में होगा, ठीक ना। तो यहां पर दौड़ना, तो दौड़ में यह हटाए हैं, तो रह गया दौड़, पीछे सारा अ। वट, तो मिलना में वट शब्द जोड़े हैं, तब बना है मिलावट।
यह देखिए लिखना शब्द में जोड़े हैं आवट, तो हुआ है लिखावट। ये आपका हो गया कौन प्रत्यय, आपका कृत प्रत्यय। कृत प्रत्यय के लास्ट क्रिया द्योतक कृदंत कहेंगे या कृत प्रत्यय कहेंगे। वैसा प्रत्यय जिसके अंत में ता, आ, वा इत्यादि बने शब्द को क्रिया द्योतक कृदंत पर बनने के बाद यह विशेषण के जैसा रूप बनता है, अपना रूप धारण करता है विशेषण की तरह। तो यहाँ बहना शब्द में लगाए ता, बहता, ये विशेषण जैसी है। आ पढ़ा में लगाएंगे, पढ़ना शब्द में लगाए हैं आ, हो गया पढ़ना। अब देखिए यहाँ पर है कि कृत प्रत्यय के दो प्रकार बताए थे, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। तो तद्धित का परिभाषा कि वैसा प्रत्यय जिसमें संज्ञा, सर्वनाम तथा विशेषण के अंत में लगने वाले को तद्धित प्रत्यय कहते हैं। इससे बने शब्द को तद्धितांत कहते हैं। लघु पलस्ता तो हो जाएगा लघुता। ये जितना भी बनेगा संज्ञा से बनेगा, सर्वनाम से बनेगा, विशेषण से बनेगा, इसमें क्रिया शामिल नहीं होगा। सिर्फ कृत प्रत्यय में क्रिया शामिल होगा, सिर्फ कृत प्रत्यय में क्रिया शामिल होगा। तद्धित प्रत्यय में 3 गो शामिल होंगे। कौन कौन? संज्ञा होंगे, सर्वनाम होंगे, विशेषण होंगे। याद रखेंगे तद्धित में 3 गो, तद्धित में 3 गो कौन? संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण। और कृत प्रत्यय में सिर्फ कृत, तो उसमें होगा क्रिया, इसके अलावा उसमें कुछ नहीं रहेगा। उसका मूल धातु रह सकता है पर क्रिया ही रहेंगे। और इसमें तद्धित में याद रखेंगे आपका तद्धित जैसे लघु प्लस ता, ये हो गया लघुता, बड़ा प्लस आई बड़ाई। तद्धित प्रत्यय 8 प्रकार के, वो बताए आपको। कृत प्रत्यय 6 प्रकार के, तद्धित प्रत्यय 8 प्रकार के। जैसे हो गया कर्तरीवाचक तद्धित प्रत्यय, भाववाचक तद्धित प्रत्यय, उनवाचक तद्धित प्रत्यय, संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय, अपत्य तद्धित प्रत्यय, गुण तद्धित प्रत्यय, स्थान तद्धित प्रत्यय और अव्यय तद्धित प्रत्यय। अब एकाएक आपको परिभाषा भी आपको बता सकते हैं कि इसमें क्या लगेगा, इसमें क्या लगेगा, इसमें क्या लगेगा। इसको हम आपको अवलोकन करा के हम बता रहे हैं। देखिए किस प्रकार से। देखिए तद्धित प्रत्यय में 3 आपको बता दिए। 2 तद्धित प्रत्यय में पहला कर्तरी देखना है कि कर्तरी में कैसा, परिभाषा के साथ नहीं, परिभाषा कहीं पूछता नहीं आएगा कैसे, इसका सवाल है कि कर्तरी में वैसा प्रत्यय जिसमें संज्ञा के पदों में के अंत में आर, आरी, इया, एरा वाला, हारा, हार, दार ये सब लगने से जो बने शब्द होंगे वो कर्तरी तद्धित प्रत्यय कहलाएंगे। बनाएंगे कैसे? जैसे आपका यहाँ पर संज्ञा ही शामिल होगा, तो सोना, तो सोना में लगाएंगे आर तो बनेगा सुनार। उसी प्रकार से जुआ में लगाएंगे आरी, बनेगा जुआरी। आपका मजाक इया, तो मजाक में बनाएंगे तो बनेगा मजाकिया। यह देखिए मजाक में लगाएंगे मजाकिया। दार, समझ में लगाएंगे दार तो होगा समझदार। ये हो गया कर्तरी, कर्तरी वाचक तद्धित प्रत्यय। इससे बने शब्द को हम लोग तद्धितांत कहते हैं। भाववाचक में देखना है कि संज्ञा या विशेषण, संज्ञा या विशेषण में लगेगा जिसके अंत में वैसा तद्धित प्रत्यय जिसमें संज्ञा या विशेषण में आई, तो, पन, बट, हट, ऑन, आस, पा इत्यादि। जैसे आई शब्द जोड़ रहे हैं तो लगेगा अच्छा में आई लगाएंगे तो बनेगा अच्छाई, तो में लगाएंगे तो देवता में लगाएंगे देवत्व। यह देखिए संज्ञा भी होना चाहिए और विशेषण भी। तो ये दोनों विशेषण का, संज्ञा का यह रंग, तो रंग का हो गया त, लगाएंगे रंगत। ये दोनों संज्ञा और तद्धित प्रत्यय। फिर यहां पर देखना है उन तद्धित प्रत्यय में संज्ञा के पदों में आ, क, री, ओला, इया, ई, की, ता
ड़ा, इस प्रकार से रे ले वा इत्यादि लगेगा। जैसे हम लोग को पिछलू में लगेगा चाहे पिल्लू में लगेगा तब पिलुआ रहेगा। क तो ढोल में लगाएंगे ढोलक, संज्ञा के पद ये सब, पिल्लू ढोल ये सब उसी में लगाएंगे। इतना इतना सबसे बना सकते हैं आप। हमने दो दो उदाहरण दिया है। फिर संबंध, संबंध में बताएंगे आपका वैसा तद्धित प्रत्यय जिसके संज्ञा के अंत में हाल एल औती आल जा वाला इया इत्यादि लगा रहे तो संबंध का बोध का। जैसे हाल, तो नाना में हाल लगाएंगे तो बनेगा ननिहाल, एल में लगाएंगे नाक में एल लगाएंगे तो नकेल। ये संबंध का बोध है, वो भी संज्ञा के पदों में। और अपद के संज्ञा के पदों में व्यक्ति का बोध कराएगा जिसके अंत में ना आयन एय य इत्यादि। जैसे हो गया तो वासुदेव में लगाएंगे तो वासुदेव, आयन नर में लगाएंगे नारायण। ये हो गया आपका अपत्य अपत्यवाचक तद्धित प्रत्यय जिसके संज्ञा के पदों में व्यक्ति में आयन ई या इत्यादि लगाएंगे। इस प्रकार से हम लोग इसकी जानकारी प्राप्त करेंगे। फिर आपका हो गया गुणवाचक, तो गुणवाचक के पदों में जिसमें संज्ञा रहेगा कि वैसा प्रत्यय जिसमें संज्ञा के पदों में आ ई बहुत सारे इसमें से कुछ उदाहरण दिए हैं। जैसे आपका है तो भूख में लगेगा तो लगेगा भूखा, इक लगेगा तो शारीरिक में लगेगा, शरीर में लगेगा इक तो शारीरिक, पक्ष में लगेगा ई तो लगेगा पक्षी। इसी प्रकार से दो और है उसे बता रहे हैं आपको। देखिए आपको सातवां में था स्थानवाचक, संज्ञा के पदों में ना ई इया आना स्थान गा आड़ी वाल त्र इत्यादि लगा रहे तो हम स्थानवाचक कहेंगे। जैसे गुजरात में ई लगाने से आपका बना गुजराती, आपका कलकत्ता में इया लगाने से बना कलकतिया। ये आपका स्थानवाचक है। अव्यव में वैसा प्रत्यय वैसा तद्धित प्रत्यय जिसमें संज्ञा सर्वनाम के विशेषण के पदों में आ ओ तना भर जो त्र दा या स का बोध कराता हो अव्ययवाचक तद्धित प्रत्यय कहलाता है। जैसे दा में सर्व शब्द में लगाएंगे दा तो बनेगा सर्वदा, त्र एक में लगाएंगे त्र तो एकत्र। इस प्रकार से आप लोग का तद्धित उपसर्ग प्रत्यय के लंबे वीडियो देखने के लिए आपको थैंक यू देना चाहते हैं। पर जिसके लिए देखे हैं थोड़ा सा उसका आप 2 नंबर के सवाल आए, या तो उपसर्ग से आए या प्रत्यय से। तो सवाल कैसे आएगा बिहार बोर्ड में, इसके लिए आपका अधिक परिश्रम के बाद आपकी हल्का सा एक मीठा के रूप में फल मिलने जा रहा है, प्रसादी है ये आपके लिए। देखिए क्या है, बुढ़ापा शब्द में कौन सा प्रत्यय है, एकदम टाइप आएगा। ये नहीं कि मैं यही आएगा ये गारंटी नहीं कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं कि ऐसे पद आएंगे जब आपका उपसर्ग प्रत्यय दोनों जब पूरी विस्तार से जानकारी दे रहे हैं तो कौनो शब्द पूछेगा तो आपसे तो एकदम आराम से बनना चाहिए। तो टाइप बता दिए इसलिए ताकि आपको कोई समस्या न हो। इसीलिए हमने क्या कहा है कि बुढ़ापा शब्द में कौन सा प्रत्यय है, याद रखना यही टाइप रहेगा बिहार बोर्ड में। बुढ़ापा शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तब प होगा कि पा होगा कि आपा होगा, ये इनमें से सभी होगा। तो आपने अभी पढ़ा है कौन सा होगा, आपका ख में होगा पा, ठीक ना। तो वहां पर आपको मार्कशीट में रखना होगा ख, यानी कि बुढ़ापा में लगा हुआ है पा। या आपका है दुबला शब्द में कौन सा उपसर्ग है, दुबला में कौन सा उपसर्ग है, याद रखिएगा कि द है कि दू है कि आपका दूब है या इनमें सभी। तो यहां पर देखो आपका क्या है, आपका दुबला, तो यहां पर आपका भी होगा ये ख। यही 2 टाइप का, या एक और 2-3 नंबर के पूछते हैं, 3 नंबर के कि उपसर्ग और प्रत्यय में क्या अंतर है, उपसर्ग और प्रत्यय में क्या अंतर है। ये 3 नंबर के सवाल है। तो आपको ये कैसे सवाल देना है, एक तरफ लिख देना है होगा कि उपसर्ग, एक तरफ प्रत्यय, दोनों का लाइन खचेदार कर देना है।
कि हम लोग कैसे इसको कर सकते हैं, ये वाला बात आप लोगों को बताने जा रहे हैं कि एक तरफ से उपसर्ग एक तरफ से प्रत्यय। देखिए कैसे, तो एक तरफ रखेंगे उपसर्ग और एक तरफ रखेंगे प्रत्यय। 3 नंबर के पूछते, तीनों में देंगे। एक में उपसर्ग का परिभाषा, उस शब्दांश से अवयव को कहते हैं जो आगे लगकर, और प्रत्यय में पीछे लगकर। इस दूसरा में उपसर्ग से बने शब्द को, उपसर्ग से बने शब्द को आपको क्या कहेंगे, कृदंत ना। और माने ये तो आपका अर्थी में आ गया, सॉरी, इसमें तो प्रत्यय का है। इसमें बने शब्द कृत, ये कृत प्रत्यय, ये 2 प्रकार के होते हैं, इसके मूल प्रकार नहीं होता। फिर इसमें उपसर्ग में बतावेंगे कि ये आगे लगता है, इसको पीछे लगता है। ऐसे करके हम लोग 3 नंबर का सवाल करेंगे। अगर नहीं बनेगा तो कमेंट में जरूर बनाइए कि सर हमको अंतर नहीं लिखने के लिए आया, तो सर आप अपने इसका एक वीडियो बना दीजिए कि अंतर कैसे बनाएंगे। तो हम उसे कमेंट का इंतजार करेंगे कि आपको अगर नहीं आ रहा है तो आप उपसर्ग और प्रत्यय, इतना ही नहीं संधि समास भी पूछता है, तो संधि पढ़ा चुके हैं, समास बाकी है, समास बताएंगे आप लोग को। थोड़ा सा इंतजार कीजिए, फिर आपको जितना है अपने कॉपी में स्क्रीनशॉट करके इसे क्या कर ले, अध्ययन कर ले, ताकि ऐसे तो पढ़ना है बस 2 नंबर चलते उतनी बड़ी वीडियो आप देख रहे हैं बस।